असम में इसी साल 2026 में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सरकार को रिपीट किया जाए, इस रणनीति में जुट चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से राजनीति के कमर कस चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि किसी विशेष समुदाय के बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, उनके खिलाफ एक एक्शन लेने की मांग उठी है। मैं दिखाता हूं आपको कि वो एक्शन लेने की मांग क्या उठी है। आखिरकार हिमंता बिस्वा शर्मा की किस बयान को लेकर के, उनके किस भाषण को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको मैं, और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, असम के मुख्यमंत्री पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट से की बड़ी मांग। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में मुसलमानों को लेकर एक बयानबाजी की है। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB भड़क गया है, और इस बोर्ड ने, इनके प्रवक्ता जो हैं डॉक्टर SQR इलियास ने कहा है, ये चौंकाने वाला है और अस्वीकार्य है कि एक मुख्यमंत्री जिसने संविधान को बनाए रखने की शपथ ली, वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। दरअसल आपको और जानकारी दिखाता हूं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के हाल ही में दिए गए बयान को लेकर बयानबाजी तेज है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़क गया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री पर समाज को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है। बोर्ड ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से इस गंभीर मामले को तुरंत स्वतः संज्ञान लेने से आग्रह किया है। AIMPLB के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें खुलेआम उकसाना सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक विमर्श में तेजी से सामान्य होता जा रहा है। जो कुछ लोगों तक सीमित था, अब वही बातें सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दोहरा रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अब आसाम के मुख्यमंत्रियों ने बार बार मुसलमानों को निशाना बनाते हुए भड़काऊ और असंवैधानिक टिप्पणियां की हैं। असम के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। AIMPLB का कहना है कि असम के मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर तिनसुकिया में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मियां समुदाय को परेशान करने का आह्वान किया ताकि उन्हें आसाम छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। यह भी बताया गया कि उन्होंने कहा कि इस समुदाय को मुश्किल में डालना उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोगों को मतदाता सूची से 4-5 लाख मुसलमानों को हटाने के लिए भी फॉर्म नंबर 7 भरने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया। डॉक्टर इलियास ने कहा कि यह चौंकाने वाला है और अस्वीकार्य है कि मुख्यमंत्री जिसने संविधान को बनाए रखने की शपथ ली है, एक विशेष समुदाय के साथ खुलेआम भेदभाव, उत्पीड़न और मताधिकार से वंचित करने की वकालत कर रहा है। ऐसे बयान संवैधानिक शासन कानून और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत की नींव पर हमला करते हैं। अगर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरण ऐसे गैर कानूनी दबाव का विरोध करने में विफल रहते हैं तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की विश्वसनीयता ही खतरे में पड़ जाएगी। मुख्यमंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की, संवैधानिक कार्रवाई की मांग भी की गई है। AIMPLB ने भारत के राष्ट्रपति से इन सभी कथित खतरनाक और असंवैधानिक टिप्पणियों के लिए असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ उचित संवैधानिक कार्रवाई करने की अपील की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी बिना किसी देरी से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दृढ़ता और तेजी से कार्रवाई करने में विफलता से भरी नफरत भरी बातें और बढ़ सकती हैं और असामाजिक तत्व सामाजिक अशांति और अराजकता की स्थिति पैदा कर सकते हैं। बोर्ड सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों, नागरिक समूहों और न्याय पसंद नागरिकों से भेदभाव के इस खुले आह्वान पर गंभीरता से ध्यान देने और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में एकजुट होने का आह्वान करता है। साथ ही बोर्ड असम के मुसलमानों से अपील करता है कि वे शांत रहें और इन उकसाओं का जवाब सिर्फ संवैधानिक और कानूनी तरीकों से दें। दरअसल बता दें आपको कि जिस तरीके से ये पूरा विवाद खड़ा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट आखिरकार किस तरीके से इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेता है, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। साथ ही राष्ट्रपति महोदया से भी इस संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरीके की बयानबाजी करने को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई है AIMPLB की तरफ से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम अधिकारी आगामी वक्त में न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से उचित कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या हिमंता बिस्वा शर्मा के इस तरीके के कथित बयान, जिनको लेकर के AIMPLB विवाद उत्पन्न कर रहा है, कि इन पर कोई सख्त जो है रोक लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।